बड़ी खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, अनिल शर्मा की तरफ से सीएम नीतीश कुमार से अब मांग की गई है। अनिल शर्मा कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो जाति के हिसाब से हिस्सेदारी करें, यानी कि मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री की तरफ से जल्द किया जाना चाहिए। और हिस्सेदारी किस रूप में? यादव जाति के ज्यादा मंत्री अनिल शर्मा ये कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल, जिस मंत्रिमंडल के सहयोगी कांग्रेस भी है, उसमें अनिल शर्मा कहते हैं कि यादवों के मंत्रियों की संख्या ज्यादा है, जबकि 37% अति पिछड़ा के लोग हैं। तो फिर सिर्फ 3 मंत्री उनके क्यों हो? उनकी हिस्सेदारी बराबर होनी चाहिए, उनकी भागीदारी बराबर होनी चाहिए। जाति के हिसाब से ये हिस्सेदारी की मांग अनिल शर्मा की तरफ से की गई है। क्या कुछ कहा अनिल शर्मा ने, जरा वो सुनिए। वैसे इस रिपोर्ट में कई त्रुटियां हैं जिसकी तरफ कई लोगों ने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है, मगर इस रिपोर्ट आने के बाद से आमतौर पर वैसे तमाम समुदाय और जाति के लोग जो सत्ता और शासन में भागीदारी चाहते हैं, उनकी नजर बिहार मंत्रिमंडल की तरफ गया है। और वर्तमान जो बिहार मंत्रिमंडल का स्वरूप है उसमें ओबीसी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी भागीदारी 13 की संख्या में है, और उस 13 में सिर्फ एक बिरादरी जो यादव जाति है उसके 8 मंत्री हैं। वहीं दूसरी तरफ जो इस गणना में सबसे अधिक संख्या में 37% से ज्यादा जिसकी संख्या है अति पिछड़ा वर्ग, उससे मात्र 3 मंत्री मंत्रिमंडल में हैं। और इसलिए मैं समझता हूं कि सामाजिक न्याय का यह तकाजा है कि बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी इस बात पर गौर करें और जितना जल्दी संभव हो मंत्रिमंडल का पुनर्गठन कर अति पिछड़े वर्ग की भागीदारी बढ़ाएं। तो तेजस्वी यादव का बयान आता है, यादवों की संख्या को बढ़ाकर दिखाए जाने पर वो जवाब देते हैं। अनिल शर्मा ये कहते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। कांग्रेस नेता अजित शर्मा के बयान पर अनिल शर्मा जैसे ये बयान देते हैं उस पर सियासत किस कदर गर्म है वो भी देख लीजिए। बीजेपी ने उनके बयान का समर्थन किया, जबकि जेडीयू और आरजेडी अनिल शर्मा के बयान को उनकी निजी राय बताकर इससे पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। आंकड़े आ गए हैं, तब अब मंत्रिमंडल में उन जातियों को महत्व क्यों नहीं मिल रहा है? क्या नीतीश कुमार दबाव में है कि एक परिवार और एक जाति विशेष पर कृपा बनाए हैं? सभी पार्टियों का स्टैंड आ चुका है। अधिकांश पार्टियों ने नीतीश कुमार जी को धन्यवाद दिया है। अब इसके बावजूद अगर कुछ लोगों की निजी राय है तो वो अपने तक ही सीमित रखें। हम उन वर्गों को आगे लाने का काम करेंगे जो अब तक कहीं ना कहीं विकास की श्रेणी से दूर थे। देखिए, इस मामले में जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनको राजनीति करने का कोई आधार नहीं है। तो जातिगणना की रिपोर्ट पर सवाल उठा रही जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू कल पटना में बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें तेली साहू समाज के लोगों के साथ जातीय गणना के आंकड़ों पर एक बड़ी चर्चा होने वाली है। और रिपोर्ट में तेली समाज को कम दिखाए जाने को लेकर भी चिंता जाहिर की गई है। रिपोर्ट में सुधार की मांग उनकी तरफ से किया जाएगा। सुनील कुमार पिंटू आज ही शाम दिल्ली से पटना पहुंचेंगे और दिल्ली में न्यूज 18 से बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा कि जिलावार एक डेटा तैयार किया जाएगा और मोहल्लावार तेली साहू समाज के जो लोग छूट चुके हैं उन्हें इस रिपोर्ट में शामिल करने की मांग वो करेंगे। वहीं संजय झा का बयान कि सुनील कुमार पिंटू कहीं और से गाइड होकर इस तरीके का बयान दे रहे हैं, उनका वो खुद का बयान नहीं है, उनकी वो खुद की समझ नहीं है, वो कहीं से गाइड हो रहे हैं। इस पर सुनील पिंटू ने कहा कि अगर वे कहीं और से गाइड होते तो वो पूरी रिपोर्ट पर ही सवाल उठा देते, न कि सिर्फ एक जाति के आंकड़ों को लेकर, जिसमें साहू समाज को लेकर उन्होंने सवाल उठाया है। सुनील पिंटू ने संजय झा पर ज्यादा कुछ बोलने से बचते हुए कहा कि वे पूरी तरह से निष्ठा के साथ जेडीयू में हैं। सुनील कुमार पिंटू से, पिंटू जी, आपने कल पटना में बड़ी बैठक बुलाई है तेली साहू समाज की। आज आप दिल्ली से पटना के लिए रवाना हो रहे हैं, किस तरह की बैठक होगी और क्या आप लोग आगे का एजेंडा तय करेंगे? जैसा मैंने आपके चैनल में पूर्व में ही कहा था कि जो बिहार में जो जातीय गणना पब्लिश्ड हुई है उसमें तेली साहू समाज की संख्या में बहुत बड़ी त्रुटि है।
और कल हम लोग पटना में बैठ कर रहे हैं। और एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ रही है कि पितरपक्ष के कारण हर जिले से लोग तो नहीं पहुंच पा रहे, परंतु फिर भी अभी तकले लगभग 60 आदमियों ने अपनी सूचना दे दी है कि हम लोग पहुंच रहे हैं पूरे बिहार से। और सभी लोगों के साथ हम लोग बैठकर हम लोग चाह रहे हैं कि एक हर जिलावार एक डाटा तैयार हो, कुछ लोगों का मोहल्ले वाइज जो छूट गया है उसके नाम हो, और सरकार को संज्ञान में हम लाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लाएं कि तेली समाज को आपने जो ये गणना हुई है उसमें हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, हमें पुनः गिनती कराकर हमारा भाग, हमारा जो भी हिस्सा है हमें मिले। आपकी पार्टी जेडीयू कह रही है और संजय झा जो कि मंत्री हैं बिहार सरकार में, उनकी तरफ से कहा जा रहा है आप कहीं और से गाइड हो रहे हैं। अगर मैं कहीं और से गाइड होता तो मैं पूरे गन्ना पर सवाल उठाता। मैं पूरी गन्ना पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं अपने समाज की बात कर रहा हूं। और माननीय मंत्री जी संजय झा जी बहुत बढ़िया हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत करीबी हैं, उनको हक है कुछ भी वो बोल सकते हैं, तो मुझे उन पर कोई कमेंट नहीं करना है। मैं जिस पार्टी में हूं अभी पूरी निष्ठा के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति मेरी निष्ठा है और मैं मुख्यमंत्री जी से अपने समाज के लिए मांग कर रहा हूं। वहीं बिहार में हुए जातीय गणना पर विपक्ष के आरोपों पर पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा कि जो भी लोग आरोप लगा रहे हैं वो आरोप पूरी तरीके से निराधार हैं। इन आंकड़ों से सभी को समान अवसर देने में सहायता होगी। जहां तक सहायता नहीं पहुंची है वहां तक ये सहायता को पहुंचाना ही मकसद है। आंकड़े सही हैं, आंकड़ों में कोई हेराफेरी नहीं है। जो भी आरोप लगा रहे हैं वो गलत आरोप लगा रहे हैं। सभी आंकड़े सही हैं। इस आंकड़ों से विशेष अवसर के सिद्धांत का अनुपालन करने में आसानी होगा। जिन वर्गों तक सुविधाएं नहीं पहुंची है वहां तक पहुंचेगी इस जनगणना के माध्यम से, इसका मुख्य उद्देश्य था। तो वहीं बीजेपी सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने जातीय गणना पर सवाल खड़ा किया है। सुशील मोदी ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा है कि कई जातियां खुद को सर्वे से ठगा हुआ महसूस कर रही है। जरा देख लीजिए, सर्वे से ठगा हुआ महसूस कर रही है कई जातियां। सुशील कुमार मोदी की तरफ से ये कहा जा रहा है, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो पुष्ट नहीं है, बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है। वैश्य, निषाद, जो तमाम कई जातियां हैं उनको जातियों को उप जातियों में बांट कर दिखाया गया है। जो कई जातियां हैं वो उप जातियों में बंट गई और इसलिए उनकी संख्या भी कम नजर आती है। कुछ जातियों के आंकड़ों में तकरीबन 8 से 10 उप जातियों में उन्हें तोड़कर दिखाए जाने की बात कही गई है। कुछ जातियों के आंकड़े 8 से 10 उप जातियों में तोड़कर दिखा दिए गए। ये भी एक बड़ी वजह रही। सुशील मोदी ने यह भी कहा कि सत्ता समर्थक खास जाति के आंकड़े बढ़ाकर पेश किए गए हैं। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं खुद सुशील कुमार मोदी। सर्वे पर कोई कानूनी मुद्दा ये नहीं है, ये तो विश्वसनीयता पर संदेह है, ऐसा उनका मानना है। बिहार के बाद राजस्थान सरकार की ओर से भी राज्य में जातीय गणना कराने की बात अब कही जा रही है। अब इस अवसर पर सियासत देखिए किस तरीके से शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने इस पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में अति पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया, समय पर मंडल कमीशन की सिफारिशों को भी लागू नहीं किया गया। वो आज चुनाव को देखते हुए जातीय गणना की बात कर रहे हैं। बीजेपी की आपत्ति पर INDIA के दलों ने भी पलटवार किया है और कहा कि जातीय सर्वेक्षण बिहार या राजस्थान के लिए ही नहीं है, अब तो ये पूरे देश में होनी चाहिए। इसकी जरूरत अब पूरा देश महसूस कर रहा है। बिहार में नीतीश कुमार जी ने सिर्फ और सिर्फ जनता को धोखा देने के लिए जाति आधारित गणना करवा दी और आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट अभी तक जारी नहीं करी। उसी तरीके से कांग्रेस भी अन्य राज्यों में जनता को धोखा देने की कोशिश कर रही है। वास्तविकता तो यह है कि कांग्रेस चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपने घमंडिया गठबंधन के दूसरे साथियों की तरह हिंदुओं को बांटना चाहती है। सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को बांटना ही इनका ध्येय है। अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि 10 वर्ष पर जनगणना नहीं हो, तो हमने तो जाति सर्वे करा लिया। अब इसकी रिपोर्ट आम सार्वजनिक हो गया, तो राजस्थान सरकार ने यह फैसला लिया है। अभी तो केवल राजस्थान, भविष्य में आने वाले दिनों में देश में विभिन्न राज्यों के अंदर एक ऐसा मुद्दा है
सामाजिक मुद्दा जिस पर चाहे कितना भी बेचैनी रहे, लेकिन जन दबाव बढ़ता जा रहा है। बिहार ने जो नजीर स्थापित किया है, अब राजस्थान सरकार ने भी ये फैसला लिया है, वो भी जाति गणना के सर्वे कार्य को कराएगी। ये केंद्र की सरकार को, बीजेपी को सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए कि बीजेपी को पूरे देश के स्तर पर ये काम कराना चाहिए, जाति जनगणना करानी चाहिए। मैंने पहले ही कहा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो संपूर्ण देश में जाति आधारित गणना कराएंगे, और भारत सरकार को भी कराना चाहिए था, क्योंकि भारत सरकार ने महिला बिल को सिर्फ इसलिए रोका कि कास्ट सेंसस नहीं हुआ है, इसलिए महिलाओं को आरक्षण 30 और 35 के बाद मिलेगा। इसका ये मतलब हुआ कि जातिगत जनगणना राष्ट्र और राज्य हित में